Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In our today's video we will talk about how to speak confidently. What are the basic points that you need to prepare before you go for any public speaking? आज के इस entire वीडियो में हम वो सारे टिप्स देखेंगे जिससे आपको पब्लिकली कॉन्फिडेंटली बोलने में मदद मिल सकेगी। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से हम पब्लिकली कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। कई बार हमारा कंटेंट क्लियर नहीं होता, कई बार हमारी प्रैक्टिस अधूरी रहती है, हमें वोकैबुलरी की इशू होती है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और हमारी पब्लिक स्पीकिंग की जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे स्पीकिंग में लैक करती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना है पब्लिकली कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज शुड नेवर बी योर मीडियम। चूज़ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बहुत लोगों की ऐसी थॉट प्रोसेस होती है कि वो सिर्फ इंग्लिश में ही पब्लिक स्पीकिंग करेंगे या किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में ही पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे। बट ये एक मिथ है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पब्लिक स्पीकिंग में, चाहे आप 2 लोगों के साथ बात कर रहे हो, 2 लोगों के सामने बोल रहे हो या पूरे क्राउड के सामने, पूरे क्लास के सामने, कहीं पर भी बोल रहे हो, इट मीन्स आप पब्लिक स्पीकिंग किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप बोल रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप उसी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे, आपका कंटेंट जो है वो क्लियर होगा और आप क्या बोल रहे हैं वो आपको भी समझ आएगा और सामने जिसे आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। बिकॉज स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे बट आप खुद क्लियर नहीं रहेंगे तो सामने वाले आपसे कैसे इन्फ्लुएंस होंगे। यू कैन यूज़ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स करके बोल सकते हैं आप। अगर आप पूरी तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश में बोलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबल होकर बोल सकते हैं तो आप हिंदी में बोलिए। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, योर कंटेंट शुड बी वेरी क्लियर। प्लान अप्रोप्रिएटली। आपको जो कुछ भी बोलना है, चाहे आपको 2 लाइन बोलना हो, चाहे आपको 5 लाइन बोलना हो या फिर आपको एक लंबा सा स्पीच देना हो या किसी को पढ़ाना हो, ठीक है, जो कुछ भी आपको बोलना है उसे आप थॉरली ट्वाइस थ्राइस पढ़ें, उस कंटेंट को, उस टॉपिक को डीपली पढ़ें ताकि जो कंटेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आपको उसके हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस के अच्छी तरीके से कमांड हो, ताकि जब आप बोलें तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे दिखे कि आप जो बोल रहे हैं यू बिलीव इन दैट। कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ गेनिंग पॉपुलैरिटी और इन हरी लोग ऐसे वर्ड्स चूज़ कर लेते हैं, ऐसे वोकैबुलरी चूज़ कर लेते हैं जिसका मतलब उन्हें खुद नहीं पता होता। तो जब वो उस वर्ड्स को वहाँ पर बोलते हैं दे डोंट लुक कॉन्फिडेंट। तो आप अपने कंटेंट को इस तरीके से प्लान कीजिए ताकि व्हेन यू आर सेइंग समथिंग इट शुड बी शोन दैट यू आर नोइंग अबाउट दैट पार्टिकुलर थिंग। आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, देन आप वो चीज़ दूसरे को डिलीवर कर रहे हैं। आप उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, देन आप वो चीज़ दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, यूज़ योर ओन वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स को यूज़ कीजिए जब आप भी किसी भी चीज़ का कंटेंट को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करेंगे तो चांसेस होगा कि जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं उस टाइम आप उस वर्ड्स को भूल सकते हैं या कहीं पे कुछ हो सकता है। ऑल्दो पॉइंट्स भूलना या वर्ड्स भूलना इज़ नॉट अ बिग डील, इट हैपन्स विद ईच एंड एवरी वन, बट फ्लुएंटली एंड इफ़ेक्टिव स्पीकिंग के लिए आपको अपने वर्ड्स में ही बोलना चाहिए। जो भी कंटेंट आपको बोलना है, आपके कंटेंट की जो भी समरी है उसे आप पहले समझ लीजिए, देन आप उसे अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कीजिए। बिकॉज जिस चीज़ों को आप रट कर, रोट मेमोरी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में नहीं रहती। चांसेस होता है कि हम ब्लैंक हो सकते हैं बोलने के समय। तो आप अगर उसे अपनी वर्ड्स में पोर्ट्रे करके बोलेंगे तो कम चांसेस रहेगी कि आप वहाँ पर ब्लैंक होंगे, या अगर आप कुछ भूलते भी हैं तो आप उसे दूसरे वर्ड से कवर अप कर लेंगे। नाउ
The next point and most important point for each and every person who speaks publicly, practice as much as you can. Even if you are a perfectionist, then also practice is utmost required before your actual performance. प्रैक्टिस से आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेगी, जिसे आप रिकवर करके उसे स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिफोर द फाइनल इवेंट आप खुद जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको डिलीवर करना है, उसे या तो अपने फ्रेंड्स को सुनाइए और उनसे ऑनेस्ट फीडबैक मांगिए कि कहाँ पर उन्हें क्या कमी लग रही है, यहाँ कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की स्कोप है. अगर आपके पास ऐसा ग्रुप या आपका कोई ऐसा सर्कल नहीं है जिनसे आप फीडबैक मांग सकते हैं, जिनके सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. आप अपनी खुद की जो परफॉर्मेंस है उसे रिकॉर्ड कीजिए. ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो के साथ रिकॉर्ड करना है तो वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर लीजिए. एंड देन सी योर परफॉर्मेंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फ्लुएंसी, योर प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करके उसे लिसन कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए, देखिए. और अगर आपके पास कोई मेंटर है या कोई ऐसे बड़े हैं आपके पास जिनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, तो उनसे लीजिए कि आपको इम्प्रोवाइजेशन की स्कोप कहाँ है. बट प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग. नेक्स्ट वन, व्हेन यू आर रेडी विथ योर कंटेंट, फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब है आपकी बॉडी की पॉस्चर, आप कैसे खड़े होकर वहाँ बोल रहे हैं या कैसे बैठकर बोल रहे हैं. बॉडी पॉस्चर का बहुत इफ़ेक्ट होता है आपके ऑडियंस पे. ठीक है, आपको स्पीच को ऐसे डिलीवर नहीं करना कि बिकॉज इट्स अ ड्यूटी आप उस स्पीच को वहाँ जाकर डिलीवर करें. आपको बिल्कुल वार्मथ एंड एनर्जी के साथ अपनी स्पीच को डिलीवर करना है, कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना है, ताकि वहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें भी आपको सुनने में मज़ा आए. इंसर्ट अ स्माइल वाइल यू स्पीक. जब भी आप अपनी स्पीच को या अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अपनी कंटेंट को डिलीवर ना करें. आपके फेस पर एक प्लेजेंट सी स्माइल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. स्माइल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूसली हंसते रहें. मतलब स्माइल से मेरा मतलब है कि फेशियल एक्सप्रेशंस आपकी प्लेजेंट होनी चाहिए, जिससे आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकें और लोगों को आप कॉन्फिडेंट दिखें. कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिन्हें बहुत प्रैक्टिस होती है बोलने की, कई बार बोलते बोलते उनके साथ भी ये होता है कि वो कंटेंट को भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं. बट उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके स्माइल से, उनके कॉन्फिडेंस से, उनके बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो वहाँ पर उस जगह पर उनसे कुछ स्किप हुआ या ब्लैंक हुए हैं. एंड देन वो दूसरे वर्ड्स को वहाँ पर यूज़ करके कंटेंट को कंटिन्यू कर लेते हैं. इसलिए खुद के वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, कंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं आप अगर भूलते हैं तो आप उसे कॉन्फिडेंटली विथ स्माइल कंटिन्यू कर सकें. हैंड मूवमेंट भी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट होता है. जब आप बोल रहे हैं तो थ्रू आउट द स्पीच डिलीवरी आप अपने हाथ को बिल्कुल एक जगह पर ऐसे खड़े होकर ना बोलें. ठीक है, आप हैंड मूवमेंट्स कुछ कर सकते हैं. लाइक आप अगर कुछ समझा रहे हैं या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी हैंड मूवमेंट्स के थ्रू भी समझा सकते हैं. इससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं. नेक्स्ट वन, आई कॉन्टैक्ट. जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या फिर कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे आपको सर्टेन पीपल, लोगों के सामने बोलना है, आई कांटेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें. मेनली जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपके आई कांटेक्ट से ही पता चलता है. जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंटली उन्हें देखकर बात करें. कुछ बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली उन्हें देखकर बात करें. कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहें किसी को. लाइक जब आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके किसी चीज़ का रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप उन्हें देखकर बात करें ताकि उन्हें आप में कॉन्फिडेंस फील हो. अगर आपके सामने 10 से 20 लोग हैं जिनको फेस करते हुए आपको बात करनी है या इंटरव्यू देना है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आई कांटेक्ट ना बनाएं. आप सभी को देखते हुए
उनसे बात, अपने कंटेंट को एक्सप्रेस करें। लाइक आपके पास यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए, तो सिर्फ एक इंसान को देखने की जगह आप हर किसी को देखते हुए बात करें, ताकि सबको लगे, जैसा कि मैंने अभी किया, ताकि वहाँ बैठे सभी लोगों को लगे कि आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली सबके सामने रख रहे हैं, नॉट विथ अ पार्टिकुलर पर्सन। पॉइंट, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ फॉरगेटिंग। बहुत लोग बोलना इसीलिए नहीं चाहते या बहुत लोग बोलने की कोशिश ही नहीं करते, एफर्ट ही नहीं लेते, बिकॉज़ उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि शायद वो बोलने के समय भूल जाएं, वर्ड्स भूल जाएं, लाइंस भूल जाएं, फॉरगेट कर जाएं। देखिए, नोबडी इज़ परफेक्ट। आपको खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो है प्रैक्टिस एंड इम्प्रोवाइजेशन। लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड इम्प्रोवाइजेशन के बाद भी आप भूल सकते हैं कोई वर्ड्स एंड कोई पॉइंट्स, दैट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आप बोलते बोलते कभी ब्लैंक हो जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू में ऐसे हो रहा है, सॉरी बोलिए एंड देन उसके बाद जहाँ से आपको स्टार्ट करना है आप वहाँ से शुरू कर लीजिए। कई बार स्पीकिंग के समय में रुकना एंड देन फिर सोचकर बोलना लुक्स लाइक नेचुरल। आप कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि आपने सारे कंटेंट को याद करके रखा हुआ है, आपने घोल कर पी लिया है सारे कंटेंट को, ठीक है। अगर आप रुक कर किसी चीज़ के बारे में अपनी ओपिनियन रख रहे हैं तो वो काफ़ी नेचुरल लगता है, आपको ऐसा करने से कोई जज नहीं करेगा। स्पीक स्लोली, क्लियरली एंड लाउड इनफ। देखिए, स्लोली एंड लाउड इनफ से मेरा मतलब है, स्लोली का मतलब है कि वर्ड्स के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में गैप रखिए, ताकि लोग जब आप वर्ड्स बोल रहे हो तो उन्हें सुनने और समझने का मौका मिले। बहुत फास्ट स्पीड में ना बोलें, इससे बहुत बोर्डम हो जाती है आपके ऑडियंस को। आपकी जो वॉइस है इतनी लाउड इनफ होनी चाहिए कि सबसे लास्ट सीट पर जो लोग बैठे हुए हैं या रूम में सबसे लास्ट पे जो लोग हैं वहाँ तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। ऑल्दो माइक्स वगैरह रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, बट फिर भी आपको चिल्लाना नहीं है और आपको बहुत स्लोली नहीं बोलना है। आपको अपनी वॉइस ऐसी रखनी है जिससे आप ऑडिबल हो सके पूरे रूम में बैठे हुए ऑडियंस के लिए, ठीक है। इसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फाइनल इवेंट के एक दिन पहले जहाँ अगर पॉसिबल हो सके तो जहाँ पर जिस जगह पर आपको बोलना है वहाँ पर जाकर एक बार आप रिहर्सल करें, ट्राई करें बोलने का, ताकि आपको रूम एरिया समझ में आ सके, अपनी कितने वॉइस में आपको बोलना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। केयरफुली बोलिए, केयरफुली बोलिए से मेरा मतलब है कि आप आपके माइंड में कंटेंट है, आपको क्या बोलना है। चूँकि आपने अपने वर्ड्स में कंटेंट को प्रिपेयर किया है, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से उस सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंटली बोलिए, स्लोली बोलिए, कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कंटेंट को प्रेजेंट करने में, तो विजुअलाइज योरसेल्फ। इमेजिनेशन से भी कई बार कॉन्फिडेंस आती है। आप विजुअलाइज कीजिए कि जो स्पॉट है जहाँ पर आप क्लोज योर आइज़ एंड विजुअलाइज योरसेल्फ एज एन अमेजिंग स्पीकर। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको जो भी कंटेंट बोलना था वो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पॉइंट को रखते हुए उसे डिलीवर कर रहे हैं, और जो आपकी ऑडियंस है, जो लोग ऑडिटोरियम में या जो आपकी ऑडियंस है जो आपको सुन रही है, वो क्लैप कर रही है आपके लिए। आप इतना क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात को डिलीवर करें। अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए, जो अपना कंटेंट है उसे रिपीट कीजिए और एक सिचुएशन को विजुअलाइज़ कीजिए जहां आप बहुत कॉन्फिडेंटली खड़े होकर अपनी बात को रख रहे हैं। ऑलवेज नो योर ऑडियंस टू चूज़ द वर्ड्स एप्रोप्रिएटली। आप जब भी किसी कंटेंट को डिलीवर करने जा रहे हैं उससे पहले आप एक बार क्विक लुक देख लीजिए कि आपके जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, या सीनियर सिटीजन्स हैं या टीज हैं, बिकॉज़ आपको वोकैबुलरी और कंटेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखनी है। लैंग्वेज आपको उस अकॉर्डिंग रखनी है जैसा आपके ऑडियंस रहेंगे। सिंपल लैंग्वेज हो गया, कहाँ पर आपको लैंग्वेज में सिंप्लिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर आपको उन लेवल पर रहकर चीज़ों को समझाना है, कहाँ पर आपको बाउंड्रीज़ में रहना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आप किन के सामने बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए किसी भी
कंटेंट को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने स्पीच को या अपनी बात को किसी बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छा और एक शॉर्ट से कोटेशन के साथ शुरू करें। इससे आपका जो पूरा प्रेजेंटेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो जाता है, और हो सके तो कंक्लूडिंग पार्ट में भी जब आप एंड कर रहे हैं अपने कंटेंट का, उस टाइम भी कुछ ऐसा ब्यूटीफुल और इफ़ेक्टिव वर्ड्स डालें जिससे लोगों का इंटरेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन में बना रहे। रिपीट मेन पॉइंट्स। जब भी आप कुछ इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं बीच में, तो आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। उससे भी आपके ऑडियंस पे आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट पॉइंट, यू कैन यूज़ अदर लैंग्वेज एज एन ऑल्टरनेटिव एज वेल। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी स्पीच या हमने जो भी कंटेंट तैयार किया है वो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार किया है, ठीक है, हमने प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करी है, बट आउट ऑफ एनी रीज़न या हम नर्वस हो जाते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से बोलते बोलते आप लाइंस भूल जाते हैं, तो डो नॉट फील शेम टू स्विच टू हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप कहीं पे कुछ भूल जाते हैं और आपके माइंड में आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, बट आप उस टाइम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, या आपको कोई वर्ड्स या वोकैबुलरी नहीं मिल रही है कि आप उसे कैसे बोल सके वहाँ इंग्लिश में, तो देयर इज़ नो शेम टू कन्वर्ट दैट लाइन इनटू हिंदी। अगर आपको हिंदी में समझ में आ रही है कि आपको वहाँ क्या बोलना है, तो आप आराम से वहाँ पर हिंदी में बोल सकते हैं। किसी भी स्पीच को या किसी भी कंटेंट को डिलीवर करने का जो सबसे इफ़ेक्टिव मीडियम होता है वो होता है मिक्स ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो आप आराम से वहाँ पर अपनी बात को उसके बाद हिंदी में बोल सकते हैं। फिर जहाँ से आपको अगर लगता है कि यहाँ से आप इंग्लिश में कमांड है आपको, तो आप फिर इंग्लिश में स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपनी एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स बताया कि आप पब्लिकली स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी के सामने आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं बिना डरे हुए। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखकर पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात, अपनी कंटेंट को अपने ऑडियंस के सामने रख पाएंगे। आई होप यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends and family. If you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कंटेंट या किस तरह के टॉपिक पर वीडियोस चाहिए. मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगी. Thank you so much for watching this video. Take very good care of yourself. Stay safe and stay happy.